नमस्कार साथियों, अभी मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हूँ और आज अखिलेश यादव की रैली है दादरी में। ऐसे में हमारे फ्रेम में बहुत सारे समाजवादी नेता है। बात करने की कोशिश करता हूँ कि 2027 को लेकर क्या कुछ विचारधारा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मैं लक्ष्मी धनगर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से आई हूँ। जी, 70 से 75 गाड़ियाँ अलीगढ़ से आई हुई हैं माननीय अखिलेश जी के स्वागत में। पीडीए परिवार यूं ही बढ़ता जा रहा है। 2027 का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। पीडीए परिवार की सरकार बनने जा रही है। क्या कारण है जो नोएडा से ही पहली शुरुआत कर रहा है अखिलेश यादव से 2027 को लेकर? जी, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और पीडीए परिवार को इकट्ठा करके सब लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरीके से किसानों की बदहाली है, महंगाई चरम सीमा छू रही है और युवा बेरोजगार घूम रहा है, जनता परेशान है, तो पीडीए एकता की जीत होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार कहती है जनता खुशहाल है, इस बार हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार मुख्यमंत्री। आज गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, मारामारी लगी हुई है, कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए और बिजली के दाम देख लीजिए, बिजली का बिल कितना आ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है। किसानों की बदहाली देखिए, डीएपी यूरिया नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। तो ये पीडीए परिवार इकट्ठा होकर सरकार को लिए बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हर जगह परेशानी है, चारों तरफ परेशानी, जनता परेशान है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? आपने जैसे कहा कि ये इंटरनेशनल परेशानी है, अगर मोदी जी ने पहले दिन ही इसका सपोर्ट कर दिया होता ईरान का और जिस तरीके, तो आज ये परेशानी नहीं होती। आज चीन और रूस के लिए क्यों रास्ता खुला हुआ है? इसीलिए खुला हुआ है कि उन्होंने उनका साथ दिया है। अगर भारत सरकार ने खुल करके ये वो कर दिया होता कि ये गलत है, जालिम का साथ न दिया होता, तो आज ये जो है ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसके बाद भी हॉर्मुज़ से ईरान ने हमारे दो निकलवा दिए जहाज़, उसके बाद भी वो हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारे सपोर्ट करते माननीय मोदी जी, तो आज यहाँ पे हमारे यहाँ गैस की किल्लत नहीं आती, ना डीजल की किल्लत होती, ना पेट्रोलियम की किल्लत होती। आज जो है सारे लोग, चाहे वो पीडीए समाज के लोग हों, चाहे वंचित हों, पीड़ित हों, हर आदमी परेशान है। किसान आज यूरिया कहाँ है, किसके लिए है? ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे उनसे ठगा नहीं, चाहे वो किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाहे अल्पसंख्यक हों, दलित हों, पिछड़े हों, कोई ऐसा नहीं है जिस पे इसने बीजेपी ने जुल्म अत्याचार न किया हो। इसीलिए आज ये जो है हम ये कहना चाहेंगे कि हमें क्या गर्ज किसी को नीचा दिखाने को, तुम्हारे तो अमाल ही काफ़ी हैं तुम्हारी हस्ती मिटाने को। मोदी जी कल आप जेवर का उद्घाटन किया जो रिपोर्ट का, उन्होंने बोला कि नोएडा को सपा ने एटीएम मशीन बना दिया। एटीएम मशीन नहीं, ये नोएडा को सबसे पहले अगर कोई मेट्रो देने वाले तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। लखनऊ को देने वाले अखिलेश यादव जी हैं। आज तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर 8 एयरपोर्ट खुल चुके हैं, लेकिन 8 में से एक भी जो है उड़ान नहीं चल रही है। चाहे वो आगरा का हो, मुरादाबाद का हो, अलीगढ़ का हो, काशी का हो, चित्रकूट का हो, आपका जेवर का हो, कहाँ है एयरपोर्ट ये खुलने से? ये सिर्फ जो है जनता की गाड़ी कमाई को पैसे ठेकेदारों को लुटाया जा रहा है। इतनी जल्दी क्या थी कि जो है 28 तारीख से, आज हमारी रैली से पहले ही 28 तारीख को ये इसका उद्घाटन आ गया। क्या ज़रूरत आन पड़ी? सारी कंपनियों के लोग बुला करके वहाँ पे खड़े कर दिए। क्या ज़रूरत है? इससे डरे हुए लोग हैं ये जनता की, गरीब कमज़ोर किसानों की गाड़ी कमाई को उड़ाया जा रहा है। इसीलिए ये लोग जो हैं इसमें बौखलाए हुए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव की पहली रैली कहा जा रहा है कि 2027 को लेकर संगनाद किया जा रहा है, ये पीडी परिवार की पहली रैली है और ये पीडी परिवार की पहली रैली ही इस सरकार की आखिरी जो उसके तंबू की कील बनने का काम करेगी। 2027 में हम लोग सरकार बनाने आ रहे हैं, भारी भरकम से सरकार बनाने आ रहे हैं। बीजेपी कह रही इस बार हम हैट्रिक मारेंगे। बीजेपी की कथनी करने में कितना अंतर है, बीजेपी क्या कहती है क्या करती है, धरातल पे आपको सबको मालूम है। आज अखिलेश यादव की दादरी में रैली है और कहा जा रहा है कि 2027 का संगनाद यहीं से करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, शंखनाद हो चुका है। ये आपको इससे प्रतीत होता है कि जो रास्ते में हम आ रहे थे मेरठ से, जगह जगह हमारे बैनर और पोस्टर फाड़े हुए थे, हमने भी देखा, तो इसी से पता लगता है कि शंखनाद तो हो चुका। बीजेपी घबराई हुई है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। फाड़ो, जो दिल पे नाम लिखा हुआ वो कैसे फाड़ोगे? क्या अखिलेश यादव गुर्जर समाज को खुश करने के लिए इसलिए इस रैली को कर रहे हैं? ये सर्व समाज की रैली है, भाईचारा रैली है, गुर्जर समाज की रैली नहीं है। वर्तमान सरकार से क्यों नहीं खुश हैं आप? वर्तमान सरकार ने किया क्या? सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा किया क्या है? कल जेवर एयरपोर्ट का पहला पेज का उद्घाटन करती है मोदी जी आपकी। 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर खोले गए थे, 6 बंद हो चुके। क्या ऐसे होता है विकास? गड्ढा मुक्त प्रदेश की घोषणा हुई थी जब मुख्यमंत्री योगी जी बने थे। मेरे को तो कहीं गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं दिखाई देता, मुझे तो गड्ढा युक्त दिखाई दे रहा। गड्ढों से भरा हुआ प्रदेश दिख रहा है इस समय। क्या मुद्दा रहेगा
2027 को लेकर? 2027 में 2 मुद्दे हैं जो सरकार को पलट देंगे। एक मुद्दा गैस सिलेंडर जो 10 किलो का होने जा रहा है, दूसरा मुद्दा ये स्मार्ट मीटर जो दुनिया को परेशान कर रखा। आज रोजगार की नहीं होगी? रोजगार तो खत्म हो चुका, रोजगार तो बचा ही नहीं। अब तो जो बचा है स्मार्ट मीटर, और ये इसका बिल कहाँ से दिया जाएगा? लोगों की लाइट कटी पड़ी है, प्रीपेड करने से लोगों की लाइटें कटी पड़ी हैं। सिलेंडर तो कहा जाता है मोदी जी देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अफवाह फैल रहा है, विपक्ष वाले तो अफवाह। एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दें वो अपना, लोग उन्हीं को फोन कर लेंगे, पता लग जाएगा कि परेशानी है या नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं जारी करते? आज कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे? ये पंडाल छोटे पड़ जाएंगे सारे, ये सड़कें भी बढ़ जाएंगी। अभी अखिलेश जी के आने से पहले सड़कें भी भरी हुई दिखेंगी आपको। हमारे नेता का आने में टाइम है, कहेंगे सर? मैं कैंट विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश खटीक, कैंट मेरठ कैंट विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश खटीक। यहाँ ऐतिहासिक रैली होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। आप देख लेना कितनी पब्लिक होगी यहाँ पे। अभी पूरी तरफ चारों तरफ रोड ही रोड जाम होंगे, देख लेना आप, इतनी पब्लिक होगी। और 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे कार्यकर्ता। लेकिन योगी जी कह रहे हैं तो हैट्रिक मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हैट्रिक कहाँ से मार लेंगे बताइए आप मुझे, जब कुछ काम नहीं कर रहे, ना रोजगार है। देख लीजिए आप, कहाँ है रोजगार? बिजली स्मार्ट मीटर का मामला हमारे महासचिव जी ने बताया, अभी मीटर बिजली काटी जा रही है लोगों के स्मार्ट मीटर लगा के, और कहाँ से बिजली का बिल भरेंगे आप बता दीजिए मुझे। और सिलेंडर का मामला देख लीजिए, पेट्रोल डीजल अभी दिक्कत आने वाली है, ये कह रहे भरपूर लाइन क्यों लग रही है? आप बताइए सिलेंडरों की लाइन क्यों लग रही है एजेंसियों पे? सिलेंडर पेट्रोल की जो अफवाहें कह रहे हैं कि विपक्ष वाले फैला रहे हैं, तो ये भीड़ क्यों है? बीजेपी वाले भी लग रहे हैं उस लाइन में, विपक्ष के आदमी है क्या? विपक्ष बीजेपी के लोग भी लग रहे हैं वहाँ पे लाइन में, जाके देख लीजिए आप कि बीजेपी के लोग भी सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, जाके देखिए आप एजेंसियों में जाके। और काला बाजारी के लिए काला बाजारी कर रहे हैं वो लोग, और ये करा रहे हैं काला बाजारी, चोर बाजारी कराने का काम ही इनका यही है। ब्लैक करवा रहे हैं ये लोग। दादरी का क्या माहौल है? क्योंकि यहाँ से सपा जीत नहीं पाई अभी तक। इस बार समाजवादी पार्टी 350 सीटें लेकर आएगी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से भी सीट ऐतिहासिक सीट वोटों से सीट जीतकर जो भी विधायक लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के, वो जीतकर दिखाएंगे आपको। क्या कहेंगे? मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि 2027 में अखिलेश भैया के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, 350 प्लस सीटें आएंगी। आज की रैली तय कर देगी कि 2027 में योगी सरकार का पतन होगा और अखिलेश सरकार के सर पर ताज होगा, ये आज की रैली तय कर देगी। आपके कहने का मतलब गाजियाबाद से गाजीपुर तक पूरा सपा जीतेगी? अब के पूरे प्रदेश में प्रचंड लहर चल रही है सपा की। बीजेपी की सरकार से जनता में त्राही मची है। खाली पीडीए नहीं बल्कि जनरल कास्ट भी इनसे त्रस्त है, क्योंकि आप देख रहे होंगे रसोई गैस, पेट्रोल की लाइन, महंगे हर चीज में महंगाई है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी। यहाँ क्या सस्ता है? आप मुझे सस्ता है तो यहाँ गरीब आदमी की जान सस्ती है, और कुछ भी सस्ता नहीं है। तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये देखिए, ये लोग बीजेपी के लोग बयान बहादुर होते हैं, ये भाषण के तो माहिर हैं। भाषण के बाजी में इनका पूरे वर्ल्ड की राजनीति में कहीं तोड़ नहीं मिलने का, लेकिन कामकाज के धरातल पर इन्हें देखोगे तो ये खुद ही जीरो हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति ये क्या अपनाएंगे? जनता इनके प्रति अपनाने जा रही है जीरो टॉलरेंस की। जाओ भागो और यहाँ से, और अखिलेश भैया को हम बुला रहे हैं। क्या लगता है जयंत चौधरी से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव गुर्जर समाज के जो वोटर हैं इस बात 2027 में पलटवार करेंगे क्या? गुर्जर समाज जो राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में गुर्जर समाज इस वक्त सपा को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। गुर्जर समाज का, खाली गुर्जर समाज नहीं, संपूर्ण पीडीए समाज। और खाली गुर्जर समाज की रैली नहीं है, ये पीडीए समाज की रैली है। सवर्णों का वोट नहीं चाहिए आपको? सर समाज का भी हमें चाहिए, हमें वोट, लेकिन जो है कि जनरल कास्ट तो हमारे साथ है, पीडीए भी आ रहा है हमारे साथ। लेकिन सवर्ण कहता है पीडीए में हम लोग नहीं आते, हमसे अखिलेश से मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप देखिए जनरल कास्ट में क्या नाराजगी नहीं है? इन्होंने किसको बख्शा है? स्वर्ण जात में मुझे आप बताओ इन्होंने किसको बख्शा? आप ये यूजीसी का मुद्दा लाए, इन्होंने स्वर्ण समाज से पूछा था क्या? नहीं, स्वर्ण समाज इसलिए तो नाराज है इनसे कि भाई जब इन्होंने मांगा नहीं था तो तुमने दे क्यों दिया, इसलिए हम सपा को वोट देंगे। क्या कहेंगे नेताजी?
देखिए, क्या है दादरी का माहौल? दादरी का माहौल इस समय पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ बना हुआ है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की आने वाले समय में 2027 में सरकार बनने जा रही है और भाजपा बहुत बुरी तरह हारने वाली है। भाजपा फिर जीत रही है, लोग कह रहे हैं। कहाँ जीत रही है? कहाँ आप देखें, धरातल पर उसका कोई भी काम नहीं है। और यूजीसी कौन सा काम किया? आज यूजीसी देखिए, यूजीसी लाए, उसमें फंस गए। अभी ईरान, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं बिल्लू पांडे मेरा नाम है, राजेंद्र पांडे और बिल्लू पांडे, ब्राह्मण, लखनऊ से आए। ब्राह्मण समाज बिल्कुल नाराज है इनसे। आज दिन जिस तरह की हत्या हो रही ब्राह्मणों की, स्वर्ण समाज के साथ गलत हो रहा है। यहाँ तक पीडीए के साथ साथ ये किसी भी समाज के सगे नहीं है। पीडीए का पी ही ब्राह्मण है, पीडीए का पी जो है वो पंडित है, और पंडितों का दलित संख्या अल्पसंख्यक कोई भी। अभी इन्होंने ये जेवर एयरपोर्ट बनाया, उसकी घास हटाइएगा, हकीकत पता चल जाएगी। कितने एयरपोर्ट इन्होंने बनाए, सब के सब बंद पड़े हुए हैं। इनकी धरातल में कोई योजनाएं, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे जनता को हित हो। ये बताइए कि 1700 रुपये दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट आएंगे, आपका खर्च होगा, आपकी कनेक्टिविटी क्या है, व्यवस्था क्या वहाँ आने की? आपने सिर्फ हवा में ताजमहल बना दिया, हवा में विकास नहीं चलेगा, हवा में महल बन रहे। ये अकबर बीरबल वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये नौजवान शिक्षा से हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद क्या होता है? रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चे सड़क पे भीख मांग रहे हैं। आप हर चीज़, पेट्रोल की टाइम देख लीजिए, गैस सिलेंडर को देख लीजिए, उसके बाद कोई ना कोई काम दे दिया, SIR का काम दे दिया, SIR के काम देने के बाद गैस की लाइन में लगो, गैस की लाइन से छूटो तो पेट्रोल की लाइन में लगो, सब खाली लाइन में लगे रहो। भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति हो, इनकी पूरी तरह फेल है, जिसका आज खामियाजा पूरी जनता भुगत रही है। महिलाएं तो सुरक्षित है, सरकार कहती है सुरक्षित है। महिलाओं का अपराध सुनिए, NCRB का डेटा आप इस समय चेक कर लीजिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच चुका है, इतना सुरक्षित है आज की डेट में। आज छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है पर स्वजाति लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वो किसी भी समाज का हो, स्वर्ण समाज के साथ खुद अन्याय कर रहे हैं। यूजीसी लाए, क्या स्वर्ण समाज के साथ अन्याय नहीं था? लेकिन इन्होंने किसी समाज, पीडीए के पक्ष में तो लाए थे। पीडीए के पक्ष में कहाँ लाए थे? ये तो झुंझुना था। आप समझिए, जहाँ पे हमारे यहाँ कुलपति इतनी बड़ी संख्या में, अगर ये सिर्फ लाए थे दिखावे के लिए लाए थे, भ्रमित करने के लिए लाए थे पीडीए समाज को, क्योंकि उनके साथ गलत, क्योंकि दोनों के साथ ही गलत होगा। पीडीए समाज के साथ भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे न्याय होगा? जहाँ संख्या उनकी ज्यादा है वहाँ उनके कुलपति हैं, तो पीडीए समाज का साथ न्याय कैसे मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन है उनके साथ। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो वो फंसने ना पाए। क्या कहेंगे सर? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड गौतम बुद्ध नगर का, और अभी ये बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है। आप यहाँ देखेंगे थोड़ी देर में लाखों की भीड़, जितना शायद यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा भीड़ होने वाली है। और इस बार 2027 में कमल साफ हो जाएगा और साइकिल ही चलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा तेल पेट्रोल के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है पंपों पे। अब लोगों ने साइकिल अपनाना स्टार्ट कर दिया है। साइकिल से चलना छोड़ेंगे, साइकिल पे वोट थोड़ी देंगे? ना बिल्कुल देंगे वोट, बिल्कुल देंगे वोट, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और इस बार 350 प्लस सीटें ला करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पहली रैली नोएडा में क्यों कर रहे हैं? पहली रैली जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहीं से शुरुआत करी थी साइकिल रैली की, इसीलिए पहली रैली यहाँ पे हो रही है, क्योंकि 2012 में भी हमारा पूर्ण बहुमत आके हमारी सरकार बनी थी, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ से संकनात कर दिया जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहेंगे सर? 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। योगी बाबा जाएंगे गोरखपुर मठ में, वहीं घंटा बजाएंगे। अभी क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे सर? आज जो समता समाजवादी पार्टी की ये महारैली है, जिसके संयोजक आदरणीय भाटी जी हैं, मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस दादरी में, जिस नोएडा में बहुत सारी पार्टियां रैली करने से कतराती थीं, आज उन्होंने साबित कर दिया कि जिस राजा मिहिर भोज कॉलेज के इस प्रांगण में ये विशाल रैली हो रही, जिसमें हम सबके महबूब नेता आदरणीय मान्यवर अखिलेश यादव जी आज आ रहे हैं,
ये उनका अपार प्रेम है। और जिस तरीके से उनका शासनकाल रहा जिसमें हाईवे बने, जब तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, जो जन कल्याणकारी कार्य हुए, चाहे क्या नाम से कन्या विद्याधन का कार्य रहा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता रहा हो, चाहे शिक्षकों की बहाली का मुद्दा रहा हो। आज जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेरोजगार जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, शिक्षा मित्रों को जो है शोषण हो रहा है, संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है, तो शिक्षकों की एक बहुत बड़ी संख्या, जिसमें हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल यादव जी भी आए हैं, हम लोग भी यहाँ पे आए हैं दिल्ली से। मैं खुद शिक्षक हूँ, दिल्ली के स्कूलों में मैं टीचर हूँ, टीजीटी उर्दू के पोस्ट पर। तो ऐसे बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं और अपने महबूब नेता को सुनने के लिए। और आप देखिएगा कि 27 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और ये पूरे उसके साथ हम लोग जो है समाजवादी और आपसी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा में गुंडे की सरकार बनी। देखिए यही तो आपको समझने की बात है ना, ये जो रैली है इसके ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली है। और 9 वर्षों से जब से योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से यहाँ पर सबसे अधिक खतरे में समानता है। आप देखेंगे तो जातीय वर्चस्व की बाढ़ आ गई है। आप देखेंगे तो छोटे जो पीडीए के लोग हैं, जो पीड़ित अपमानित और दुखी हैं, इनके लिए न कोई जन कल्याणकारी योजनाओं का उनको कोई लाभ मिल पा रहा है, न कोई काम कर पा रहे हैं। और आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो रोजगार की व्यवस्था है, आप देखेंगे तो अधिकतर इसमें नौजवान आए हुए हैं। आप नौजवानों से जाकर पूछ लें कि शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की, बेरोजगारी की जो बदहाली है। तो जो इस सबसे जूझ रहा है सिर्फ हमारे जो विजनरी और एक जो विकासशील सोच के माननीय अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसके बाद ही हम युवाओं के लिए, विशेषकर जो युवा आए हैं, इनका कल्याण हो सकेगा। आप सोच कर देखिए कि 2012 में इस युवा मुख्यमंत्री ने सबको आईटी से जोड़ा, लैपटॉप बांटे, और आज क्या हो रहा है। तो देश का जो युवा है ये इसको आगे बढ़ने के लिए, देश को तरक्की करने के लिए और विकसित भारत बनने के लिए हमें माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व चाहिए। और उत्तर प्रदेश ने 2027 में बदलाव का मन बना लिया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी हार चुकी है। आप देखेंगे 2024 के चुनाव में पीडीए ने हरा दिया है, 37 सीटें सांसद की समाजवादी पार्टी जीती है। तो वैसे भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अब कुछ नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पीडीए के दम पर, पीडीए के आशीर्वाद से माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वही 2024 वाली पीडीए की जो रणनीति है 27 में भी काम करेगी? देखिए आपने देख ही लिया होगा, इसका लिटमस टेस्ट तो 2024 में ही हो गया। 2024 में 37 सीटें और हमारे तो 55 से ज़्यादा सांसद जीत रहे थे। राजकुमार भाटी जो इस रैली के संयोजक हैं उन्होंने साफ कहा है कि 350 सीटों का तो हम दावा कर रहे हैं, इसके अलावा कितनी सीटें अधिक हो सकती हैं उसका हमें अंदाजा नहीं है। तो 350 से ज़्यादा सीटें तो हम जीत रहे हैं। और जिसको ये लगता है कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नोएडा है, यहाँ आने से कोई मुख्यमंत्री नहीं आता है, तो उस मिथक को भी हमने तोड़ दिया। पहली रैली नोएडा में ही की है, तो आप अंदाजा लगाइए। और ये जोशो खरोश देखिए, अभी तो रैली शुरू भी नहीं हुई है, रैली का टाइम 11 बजे से है। आप भीड़ देखिए, जितना अंदर है इसकी 10 गुना भीड़ बाहर है। यही दादरी की रैली 2027 में परिवर्तन कर देगी। परिवर्तन हो चुका है, 2024 से परिवर्तन हो चुका है। आखिर उत्तर प्रदेश में 55 सांसद हमारे जीत, गठबंधन की सरकार थी तब 43 सीट जीत गई। नहीं, ऐसा है कि वहाँ पर जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, पीडीए जो हमने फार्मूला बनाया, इस पीडीए के दम पर हमने वहाँ पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। और जो 2027 का चुनाव है इसमें समाजवादी पार्टी के सामने कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें हारेगी। एसआईआर के दम पर, प्रशासन के दम पर अब ये खेल नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने मन बना लिया है, सारे घर से बाहर निकलेंगे और साइकिल का बटन दबाएंगे। चलिए, मेरे फ्रेम में बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता थे और अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के यानी ग्रेटर नोएडा के दादरी में हूँ और पीछे मेरे कार्यक्रम स्थल है। आप अंदाज़ा लगाइएगा और क्या कुछ आपकी विचारधारा है 2027 को लेके। बहुत लोग कह रहे हैं कि संघनाद 2027 का हो चुका है चुनाव को। आपकी विचारधारा क्या, कमेंट करिएगा। मैं आपका सनी, नोएडा से धन्यवाद।